मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी आप सभी लोगों से आज मतलब ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं मेरी तो नसें बंद हो गई, मेरी तो हार्ट बीट कम हो गई, या मेरी तो हार्ट बीट बढ़ गई, बोला हृदय की जो धड़कन है वो मेरी बढ़ गई, या मेरी तो नसें ठीक से काम नहीं कर रही। ये एक्चुअली है क्या? पहले तो समझ लें नसें क्या है। यानी कि आपके शरीर में हृदय से खून को ले जाने वाली नसें और वापस वो जो खून जिससे ऑक्सीजन उपयोग हो चुकी है वो वापस जो खून है वो हृदय तक आने वाला, जो जिनको शिराएं और धमनियां कहते हैं। ये जो आपकी शिरा और धमनी जो है यही नसें हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई प्लास्टिक की पाइपें लगी हुई है और मतलब उसको आप पंप लगा के क्लियर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो ये जो शिरा और धमनी का जो पूरा जाल जो आपके शरीर में फैला हुआ है, इनके अंदर किसी भी प्रकार का अवरोध आना ही ब्लॉकेज कहलाता है। पहली बार तो जो मतलब कई, अब वो ब्लॉकेज दो तीन कारणों से हो सकता है। पहला कारण कि आपने जैसे मान लो बहुत ज्यादा खाना खुराक आपका अच्छा नहीं है, आप बहुत ज्यादा मांसाहार का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा चिकनी चीजों का सेवन करते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हो जाता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल निर्माण होता है ये इन नसों के अंदर धीरे 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 जमने लग जाता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आपका जो लेटरिन का जो पाइप होता है उसमें से पानी निकलते निकलते वो चारों तरफ से आपकी सीवरेज लाइन होती है जो चौक होने लग जाती है, या आपकी जो गार्डन में पानी देने वाली जो नली होती है उसमें धीरे धीरे काई जमते 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 वो एक तरह से मतलब अंदर से चौक होने लग जाती है। उसी तरीके से आपकी जो नसें हैं वो चौक होने लग जाती है। और अब उस पर जब प्रेशर आएगा तो हार्ट क्या करेगा, दिल क्या कोशिश करेगा, वो उसको आगे धक्का मारने की कोशिश करेगा खून को, और वो आगे उसमें क्लोटिंग हो गई, ब्लॉकेज आगे बंद कर दिया आगे से जाने का रास्ता। तो उस समय तो हो सकता है आपको या तो ब्रेन पैरालिसिस हो जाए या हार्ट अटैक आके मतलब आपकी मौत हो जाए, अगर इतना खतरनाक अगर कोई ब्लॉकेज अगर 2 4 5 जगह पे है तो। बाकी सामान्यतया ऐसी स्थिति में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, आपका जो रक्त दबाव है, उच्च रक्तदाब जो है वो बढ़ने लग जाता है। वो जब बढ़ने लग जाता है तो फिर आपको सिर दर्द होने लग जाता है, घबराहट होने लगती है, हल्के से पसीने आने लग जाते हैं, और आप ठीक से आपको नींद नहीं आती है, और आप बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस करते हैं, आपको जैसे श्वास लेने में तकलीफ जैसा महसूस होने लग जाता है, आप बोल ठीक से नहीं पाते हैं, आप ठीक से खड़े नहीं हो पाते। इस प्रकार के कई तरह के लक्षण उस समय आपको आपकी नसों में रुकावट जब आ रही होती है, और खासतौर से बहुत सीवियर जब रुकावट आ रही हो तो आपका जो जो दर्द है वो सीने में उठते हुए हाथ की तरफ मतलब जाने लगता है। तो आप प्लीज इस बात का पूरा ध्यान रखें, ख्याल रखें। अब सवाल आता है कि इससे कैसे बचें। इससे बचने का सबसे शानदार जो तरीका है वो ये है कि आप ज्यादा चिकनी चीजें खाना बंद करें, देसी गाय का घी खाएं, छाछ का अधिक से अधिक उपयोग करें, दही का अधिक से अधिक उपयोग करें, दिन में नींद नहीं निकालें, ज्यादा तली हुई चीजों का सेवन नहीं करें, समोसे कचौरी ये जो पिज्जा बर्गर ये इस तरीके की जो बाजारू चीजें इनका सेवन बिल्कुल बंद कर दें। बहुत शानदार से जौ और चना और इसकी बाजरा और ज्वार की मिश्रित रोटी का सेवन करें, हरी सब्जियों का अधिक से अधिक उपयोग करें, और सबसे बड़ी बात है समुद्र का जो नमक है उसका सेवन बिल्कुल छोड़ दें, उसकी जगह आप सेंधा नमक का सेवन करें। तो आपका जो आपकी जो हार्ट बीट है वो धीरे 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 नॉर्मल होने लग जाती है। मित्रों ये कई छोटी छोटी सावधानियां हैं। फिर भी अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है, अगर आपकी हार्ट बीट ज्यादा है या आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी अधिक है या आपकी नसों में बहुत ज्यादा रुकावट आती ही रहती है अमूमन, तो आप नवग्रह आश्रम पर शनिवार अथवा रविवार को आ सकते हैं। हम आपको यहाँ बीपीएच और रक्त शोधन के नाम से हमारे पास 2 औषधियां हैं, वो दोनों औषधियां हम आपको देते हैं, दोनों का काढ़ा बना के आपको लेना होता है। और मैं विश्वास दिला सकता हूं कि 90 दिन के अंदर अंदर आपका कितना ही जबरदस्त जबरदस्त ब्लॉकेज भी अगर है तो बिल्कुल वो रिमूव हो जाता है। और आपकी जो बीपी जो है, अगर आपका 160 170 पर भी बीपी रहता है और आप 3 महीने तक ये अगर औषधियां ले लेते हैं तो मैं विश्वास दिला सकता हूं कि 130-135 तक आप आराम से अपना जो ब्लड प्रेशर है वो ला सकते हैं। आपके परिवार में अगर कैंसर संबंधी या किडनी संबंधी, डायबिटीज संबंधी कोई भी समस्या है तो आप शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7 बजे तक आश्रम आ जाएं।
हम 10-11 बजे तक आपको औषधि देकर निवृत्त कर देते हैं। और ये वीडियो अगर आपको वाकई अच्छा लगा है तो आप लोगों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।